लोकबंधु अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों का जाना हालचाल। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए बीमार बच्चे से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा गया कि घटना की आड़ में राजनीतिक रोटी न सेके। सपा का गेस्ट हाउस कांड पे याद कर लेना चाहिए, सपा ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया था। संभल शाही जामा मस्जिद में सुरक्षा सख्त, जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, पीएसी के साथ आरपीएफ भी एक्टिव। रायबरेली में बीजेपी नेता गिरीश नारायण पांडे का निधन, इलाज के दौरान पीजीआई मिली अंतिम सांस। लोकतंत्र सेनानी व पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री थे गिरीश नारायण। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल जारी, 70,000 मुकदमे लटके। सीजेई से मिले बार अध्यक्ष, बाल की बैठक में आंदोलन होगा तेज। यूपी में विकास को रफ्तार, पेयजल सरोवर और पार्क के विकास से जुड़ी 20 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा सपा को गेस्ट हाउस कांड भी याद कर लेना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया था, ये बड़ी बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि आगरा की घटना के आड़ में राजनीतिक रोटी न सेकें। मायावती की ओर से एक के बाद एक ट्वीट किए गए, दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा न कराएं। सपा को लेकर अहम बातें कहती नजर आई बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा सपा को गेस्ट हाउस कांड भी याद कर लेना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना। और अब बात करेंगे अलविदा की नमाज को लेकर, जिसके चलते यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संभल से खबर, जहां पर शाही जामा मस्जिद में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। जिले को 11 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटा गया है। पीएसी के साथ आरआरएफ भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार सख्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। अलविदा की नमाज के चलते आज पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को लेकर सख्त सुरक्षा। जिले को 11 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटा गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएसी के साथ आरआरएफ भी तैनात किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैक्रो लेवल पर नियोजन होता है और ग्राम और मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक पर्याप्त बैठकें हुई हैं और सभी लोगों ने सहयोग का और सौहार्दता बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी प्राप्त है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 29 हमने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो पर्याप्त तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से आज जो अलविदा की नमाज है वो संपन्न की जाएगी।
ईद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके लिए तैयारी है कि छत पर नमाज न पढ़ने के और सड़क पर नमाज न पढ़ने के निर्देश हैं, उसके लिए जनता के लिए क्या निर्देश? पब्लिक प्लेसेस के लिए है, पब्लिक प्लेसेस पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और बाकी अपने अपने स्थानों पे घरों में जहाँ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। छत पर और सड़क पर नहीं है कोई आदेश? सड़क के ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी कहीं भी पढ़ें। और अगली खबर मेरठ से है, जहां पर अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मस्जिदों में हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा कर रहे नमाजी वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अलविदा की नमाज को देखते हुए पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। यह हम खबर आपको हम बता दें। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने की बात सामने आई है। रमजान के पाक महीने में आखिरी जुम्मा यानी कि अलविदा की नमाज आज देश में अदा की जा रही है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस कई दिनों से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कर रही है। नमाज के दौरान किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रहा है ताकि असामाजिक तत्वों पर नजरें रखी जा सके। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशेष इंतजामात आज अलविदा की नमाज को देखते हुए किए गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया गया है ताकि सुरक्षा का भाव लोगों के मन में उत्पन्न किया जा सके। मेरठ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ मेरठ में सड़क पर मस्जिदों के आसपास निगरानी की जा रही है, तो वहीं साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी असामाजिक तत्वों पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। अमरोहा से तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए फ्लैग मार्च करते पुलिसकर्मी ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव हो सके। और बलिया में भी ठीक वही स्थिति देखने को मिली है। सभी जगहों पर नमाज आसानी से अदा कर सके नमाजी, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रही है। असामाजिक तत्व सक्रिय ना हो सके, इसको लेकर भी पुलिस ने खास तैयारी कर ली है। और अलविदा नमाज को देखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। कई जगहों पर संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है ताकि असामाजिक तत्व एक्टिव न हो सके। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज अलविदा की नमाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है। पीसी के साथ में आरआरएफ की भी तैनाती की गई है ताकि जो मोर्चा है वो संभाला जा सके। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि अलविदा जुमे की नमाज को ठीक तरीके से संपन्न कराया जा सके। लखनऊ से पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जालौन से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ ही जो आला अधिकारी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर जाकर स्थानीय मस्जिदों में हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। मस्जिदों के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।
चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लखनऊ, जालौर, मेरठ, अमरोहा और बलिया की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं म्यांमार से। इस बीच बड़ी जानकारी जहां पर तेज भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 7.7 देखने को मिली। इसके चलते फ्लाईओवर ढहा, इमारतें हिली, स्विमिंग पूल का पानी भी बाहर छलका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। म्यांमार में तेज भूकंप के झटके, मॉल से बाहर भागे लोग, एक फ्लाईओवर ढहने की बात भी सामने आ रही है। म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बैंकॉक में भी तेज झटके महसूस किए गए। तस्वीरें म्यांमार से आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो धराशायी होते हुए नजर आई हैं। के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। म्यांमार से तस्वीरें, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीव्रता इस भूकंप की कितनी तेज रही होगी। एक फ्लाईओवर भी बताया जा रहा है ढह गया है, और दूसरी ओर किस तरीके से कई इमारतों में भी इसका असर देखने को मिला। कई मंजिला इमारत यहाँ पर मिट्टी में मिल गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, और बहुमंजिला इमारत पलक झपकते ही ढह गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तेज हलचल आसपास नजर आ रही है। म्यांमार से खबर, फ्लाईओवर भी एक ढहा है। मॉल से जो लोग मॉल के भीतर थे वो वहां से भागे हैं। इमारतें हिली और स्विमिंग पूल का पानी भी बाहर आ गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां कैसी रही होंगी। म्यांमार से जहां 7.7 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला है। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुमंजिला इमारत पलक झपकते में मिल गई। 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में, जिसने बड़ी तबाही मचाई है। बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके देखने को मिले हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
और यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर बीजेपी नेता गिरीश नारायण पांडे का निधन हुआ। इलाज के दौरान पीजीआई में ली अंतिम सांस। लोकतंत्र सेनानी व पूर्व विधि एवं मंत्री थे गिरीश नारायण पांडे निधन से रायबरेली में शोक की लहर को मिली है। सरेनी विधानसभा में भी विधायक रह चुके हैं गिरीश नारायण। बीते कल उनकी धर्मपत्नी का हुआ था निधन। सरेनी थाने के शिवपुर गांव के रहने वाले थे बीजेपी नेता गिरीश पांडे का निधन होने की बात सामने है। रायबरेली से बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरीश पांडे का निधन हुआ। ये जानकारी आप बता रहे हैं। इलाज के दौरान पीजीआई में ली अंतिम सांस। अहम खबर आपको हम बता दें, लोकतंत्र सेनानी व पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री थे गिरीश पांडे। बड़ी जानकारी, बीजेपी नेता गिरीश नारायण पांडे का निधन हुआ। हो गए। सरेनी के शिवपुर गांव के रहने वाले थे बीजेपी नेता। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा से खबर है, जहां दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित कार ने रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव उठाने का किया विरोध। आक्रोशित परिजनों की पुलिस से हुई खींचातान। परिजनों ने हाईवे जाम करने का प्रयास किया। कार में शराब की बोतल और नमकीन मिलने से आक्रोशित थाना कोतवाली इलाके के राधापुरम चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक महिला और एक पुरुष घायल। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव उठाने का किया विरोध। कार में शराब की बोतल और नमकीन मिलने से आक्रोश। मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, सोलर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। आईएएस अभिषेक प्रकाश के कारण चर्चा में सोलर प्रोजेक्ट। सरकार ने रोके गए सोलर प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। बिचौलिए द्वारा मांगी गई रिश्वत को लेकर हुआ था विवाद। कंपनी की शिकायत के बाद अभिषेक प्रकाश हुए थे निलंबित। प्रोजेक्ट के तहत सोलर पैनल और प्लांट होंगे स्थापित। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजा जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। बाराबंकी से खबर है, जिला जज पंकज सिंह का हार्ट अटैक से निधन। प्राप्त सूचना के अनुसार कल रात 3 बजे आया हार्ट अटैक। मौके पर डीएम एसपी मौजूद। अधिवक्ताओं में शोक की लहर। मृत्यु के कारण की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोई ऑफिशियल पुष्टि न होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार कल रात 3 बजे आया हार्ट अटैक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, एलडीए बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बीकेटी में विकसित होगी 6000 एकड़ की नई टाउनशिप। अगले महीने अधिग्रहित होंगी 14 गांवों की भूमि। 3 लाख लोगों को दिए जाएंगे आवास। जो कि झोपड़ी वालों को मिलेगा पीएम आवास। ट्रांसपोर्ट नगर में फ्री होल्ड किए जाएंगे प्लॉट। 10 डब्बे के पास ही ऑक्शन के जरिए बिकेगी भूमि। खाली फ्लैट
बेचने को कमीशन पर रखे जाएंगे कर्मी। कमर्शियल संपत्तियों में एक मुश्त जमा करने पर छूट मिलेगी। लाभान्वित होंगे एक मुश्त बकाया जमा करने वाले और एलडीए के किराएदारों को बेची जाएंगी संपत्तियां। एलडीए बोर्ड की बैठक में लाए गए 54 प्रस्ताव। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, गर्मी और लू को लेकर निर्देश। सार्वजनिक आयोजनों में हर व्यक्ति पर 2 लीटर पानी अनिवार्य। जुलाई तक की व्यवस्था लागू रहेगी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में मेडिकल टीम की भी तैनाती होगी। इस साल भी भीषण गर्मी का पूर्वानुमान। कार्यक्रम में 500 लोगों पर लगेगा पानी का स्टॉल। यूपी के कई जिलों में लू जैसे हालात। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में पारा 40 डिग्री के पार। कानपुर व प्रयागराज में पारा 42 डिग्री तापमान दर्ज। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तपिश व गर्मी के साथ होगा अप्रैल की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इस बार भी भीषण गर्मी देखने को मिलने वाली है। लखनऊ से खबर, एसटीएफ ने एलडीए की कीमती प्रॉपर्टी बेचने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। गैंग सरगना सचिन सिंह उर्फ अमर सिंह समेत 6 लोग गिरफ्तार। एलडीए की 23 प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए और एलडीए कर्मियों की मिलीभगत से खाली प्लॉट की बिक्री। सौ से अधिक प्रॉपर्टी बेचने का अंदेशा। 45 प्लॉट का ब्यौरा जुटाया। गोमतीनगर, विभूतिखंड, चिन्हट, वजीरगंज में 10 मुकदमे दर्ज। एसटीएफ ने गोमतीनगर इलाके से गैंग को किया गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर प्रॉपर्टी बेची जाती थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, एनसीआर में विकास के लिए बड़ी पहल। पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल। 85 करोड़ की स्वीकृति। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।